हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले हमने बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। आज हम जानेंगे कि हम पेरेंट्स बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बच्चे इमोशनली मैच्योर हों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्हें इमोशंस के बारे में जानकारी हो। तो हमारा सबसे पहला फर्ज यही है कि हम बच्चों को अलग अलग इमोशंस के बारे में बताते चलें। नॉर्मल फीलिंग्स के बारे में तो उन्हें पता होता है, जैसे खुश होना या सैड होना, एक्साइटेड होना, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी भी होती है जिसको बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या क्लियरली समझ नहीं पाते। जैसे कभी कभी मूड ऑफ होना, कुछ काम करने का मन ना करना, या एलिवेटेड फील होना, एनर्जेटिक फील होना, कभी इरिटेट वो हो जाते हैं, या उन्हें कोई चाहिए जिससे वो बात कर पाएँ, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाएँ, तो वो अपनी सारी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पाते। यही हम पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा जब भी किसी फीलिंग से गुजर रहा हो तो उससे उस फीलिंग या इमोशन के बारे में डिटेल में बात करें, ताकि अगर कभी भी वो किसी सिचुएशन में फंसे और हमें कुछ बताना चाहे तो क्लियरली बता सके। इसके बाद उन्हें समझाएं कि बच्चे हमेशा इमोशंस के आधार पर व्यवहार नहीं करना होता। इमोशंस को कंट्रोल भी किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है। इसे ही सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। ऐसे नहीं कि मुझे सैड फील हो रहा है तो हो ही रहा है, फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है तो बस मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। नहीं, इमोशंस को ऑब्जर्व करना होता है, रीज़न जानना होता है। अगर कभी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, किसी विशेष तरह की थॉट्स चल रही है तो उस थॉट को रोको या थॉट्स की डायरेक्शन चेंज करो। इस तरह अलग अलग इमोशंस का हम पर क्या इफेक्ट होता है ये जानो, समझो और उस आधार पर अपने इमोशंस को गाइड करो। बच्चों को ये सब समझाने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम उन्हें लिस्ट बनाना सिखाएं। बचपन से ही लिखने की आदत डालें कि हमें अपने नेचर के बारे में सोचकर लिस्ट बनानी चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। फिर अच्छाइयों को बढ़ाते जाना होता है, और अगर कोई कमी है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है या फ्यूचर में कोई ट्रबल वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, तो उन्हें दूर करते जाना होता है। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट, बच्चों को ये बताएं कि कोई भी आदत या नेगेटिव इमोशन ऐसे ही दूर नहीं होता कि हमने उसके बारे में जान लिया, सोच लिया और हो गया। इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना होता है कि अगली बार जब मेरा ये नेचर या ये इमोशन मुझ पे हावी होगा तो मैं ये करूँगा या ये सोचूंगा। फिर एक बार में रिजल्ट ना मिले तो निराश नहीं होना है। 3-4 बार प्रैक्टिस के बाद वो आदत हल्की होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे हमारे उस आदत या उस इमोशन पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को समझाएं कि हमेशा भावनाओं के आधार पर नहीं चला जाता। अगर ऐसा होगा तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देंगे, क्योंकि भावनाएं तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो हर तरह के इमोशंस एक्सेप्टेबल है कि आपके अंदर भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन हमेशा उन भावनाओं के आधार पर हम व्यवहार करते चले, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये थी इमोशंस के बारे में कुछ बातें जो हमें बच्चों को बतानी ही चाहिए। बट आई थिंक मैं एक और वीडियो कवर करूँगी जिसमें हम पेरेंट्स को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी सारी इस तरह की बातें आ रही हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें वो बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें खुद सीखना है। बट यहाँ एक बात जानने की कि जो बच्चे इमोशनली एजुकेट होते हैं उन्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, किसी बात का डर नहीं होता। वो कॉन्फिडेंट होते हैं एंड वो कहीं भी चले जाएं उन्हें पता है वो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को क्लियरली समझ पा रहे हैं। और जो अपनी भावनाओं को समझ पाता है वो दूसरे की भावनाओं को भी उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाता है और मैनेज कर पाता है। तो अपने बच्चों को सारी बातें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।